वैसे हम सब ये जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि इतनी ऊंची बिल्डिंग को कैसे बनाया गया था। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बिल्डिंग तो है नहीं, और ना ही दुनिया के किसी इंजीनियर ने पहले ऐसी बिल्डिंग बनाई थी। इस इमारत के बनने से पहले कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी ऊंची इमारत कभी बनाई भी जा सकती है। इस कारण इस इमारत के इंजीनियर और मजदूरों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इसे बनाने में बहुत सी मुश्किलें आई थी। तो आज के इस वीडियो में हम बुर्ज खलीफा की नींव रखने से लेकर उसका ओपनिंग होने तक का पूरा इतिहास जानेंगे कि किसने इस बिल्डिंग को बनाया, इसमें कितना खर्चा आया था, इसका नाम बुर्ज खलीफा क्यों रखा गया, इसमें क्या क्या मुश्किलें आई, कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया था, बुर्ज खलीफा के नाम कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कौन कौन से हैं। ऐसा और भी बहुत कुछ इस बारे में जानेंगे और आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अपनी हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं तो एक्सपर्ट एडवाइस और क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की हेल्प से कर सकते हो। आप इन्वेस्ट और ट्रेडिंग करने के लिए सही गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी पहले आपके पास एक डिमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप मोतीलाल ओसवाल पर फ्री में अपना डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर है और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, और कोई भी मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स वहां सबमिट करना है। इसके साथ ही आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा जो आपको स्टॉक के बारे में गाइड करेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक बेचना है। मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन के रियल टाइम नोटिफिकेशन भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना डिमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 25,000 की वेलकम बास्केट मिलेगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल, 3,000 के डिस्काउंट कूपन और 1,000 का ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा। तो यह एक फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए और तुरंत अपना ऑनलाइन डिमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी साल 2004 के दिन हुई, जब दुबई के प्रॉपर्टी डेवलपर इमार ने बुर्ज खलीफा के डिजाइन की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की आर्किटेक्चर कंपनी स्किडमोर, ओवेंस एंड मेरिल को दी। इस कंपनी के आर्किटेक्ट एड्रियन स्मिथ को बुर्ज खलीफा की डिजाइन बनाने की जिम्मेदारी दी गई, और इसके साथ ही बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को दिया गया। क्यों? क्योंकि सैमसंग C&T कॉरपोरेशन ने इससे पहले टाइपे 101 टावर नाम की इमारत जो ताइवान में बनाई गई थी, इस इमेज को देखें, ये वही टाइपे 101 टावर है। तो इस इमारत को सैमसंग C&T कॉरपोरेशन ने ही बनाया था, जो बुर्ज खलीफा के पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इस कारण सैमसंग C&T कॉरपोरेशन को बुर्ज खलीफा का काम सौंपा गया, लेकिन बुर्ज खलीफा इमारत को बनाना अकेले सैमसंग C&T कॉरपोरेशन के बस का नहीं था। इसलिए इस कंपनी ने बेल्जियम की बेजिक्स और UAE की अरब टेक कंपनी को भी अपने साथ इस काम में ले लिया, क्योंकि अगले 6 साल में इस पूरी इमारत को बना देना था। लेकिन जानकर बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि साल 2004 में जब बुर्ज खलीफा का बेस बनाना शुरू किया गया, तब इस इमारत का पूरा डिजाइन भी तैयार नहीं हुआ था। यानी एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू था तो दूसरी ओर बुर्ज खलीफा का डिजाइन का काम भी हो रहा था, क्योंकि इस इमारत को बनाने के लिए इंजीनियरों को महज 6 साल का समय ही दिया गया था। इन 6 सालों में से 3 साल तो इतनी बड़ी इमारत की डिजाइन बनाने में निकल जाने थे। अगर इसमें 3 सालों का इंतजार करते तो बाकी के 3 साल में इमारत खड़ा करना लगभग नामुमकिन हो जाता। इसी कारण इसके कंस्ट्रक्शन का काम डिजाइन बनने से पहले ही शुरू किया गया, और इसके साथ साथ डिजाइन का भी काम जारी रहा। वैसे लगभग सभी बड़ी इमारतों की बुनियाद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती है, लेकिन जिस जगह पर बुर्ज खलीफा को बनाना था उसके नीचे रेतीले और छोटे छोटे पत्थर ही मौजूद थे, और इससे निपटने के लिए साइंस के एक मूल सिद्धांत फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया गया। और बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो पाइल्स 50 मीटर जमीन के अंदर खोदी गई है, और पूरी इमारत का वजन इन्हीं 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर ही बराबर वितरित किया गया है। साथ ही इस ऊंची इमारत को बनाने के लिए पहली बार बटर स्ट्रक्चर के रूप में बनाया गया। कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर बनाती गई, मगर थोड़ा ऊपर जाते ही इनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। जिस कंक्रीट का मिक्सर ये लोग तैयार करके ऊपर भेजते थे, वो ऊपर पहुंचने से पहले ही सूख जाता था, और इसका सिर्फ एक ही निकाल था, और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम।
इसके लिए बुर्ज खलीफा के नीचे से लेकर ऊपर तक मोटे मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए, जिनके जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर तक पहुंचाना था। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, क्योंकि बुर्ज खलीफा में लगने वाले कंक्रीट का कुल वजन 1,00,000 हाथियों के वजन के बराबर था। और इतना ज्यादा कंक्रीट ऊपर तक पहुंचाने के लिए दुनिया के 3 सबसे ज्यादा ताकतवर पंप मंगवाए गए थे। तो इस तरह से काम शुरू हुआ और कंस्ट्रक्शन के अगले 3 सालों में बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर बन चुके थे, जिसके साथ ही बुर्ज खलीफा ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम बना दिया था। अब इसके बाद मटेरियल ऊपर पहुंचाने के लिए जिन क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो मटेरियल को महज 120वें फ्लोर तक ही पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। इन्हें इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटरों ने भी इतनी ऊंचाई पर काम करने से मना कर दिया था। इस कारण बाद में पूरी दुनिया से अलग अलग देशों से क्रेन ऑपरेटरों को दुबई लाया गया, जिन्हें ऊंचाई से डर नहीं लगता था। अब 4 साल बीत गए थे, यानी बुर्ज खलीफा को लॉन्च करने के लिए महज 2 ही साल बचे थे। सारे फ्लोर का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, मगर ग्लास पैनल का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ था और बुर्ज खलीफा में कुल 24,000 विंडो पैनल लगाने बाकी थे। जब ग्लास पैनल लगाने की बारी आई तो उनको लगाने से इमारत के अंदर का टेम्परेचर दुबई की कड़कड़ती गर्मी और ऊंचाई की वजह से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता था, क्योंकि दुबई शहर रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जो आप जानते ही है। ऐसे में अगर ग्लास पैनल को लगाया जाता तो इमारत को ठंडा करने में 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च होती। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इंजीनियरों को कोई दूसरा रास्ता खोजना था। लेकिन इस मुश्किल का हल ढूंढते ढूंढते 18 महीने यूं ही गुजर गए और आखिरकार जॉन जेराफा नामक इंजीनियर ने इसका हल निकाला, लेकिन वो काफी महंगा था। फिर भी जॉन जेराफा की बात मान ली गई, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता था नहीं। तो इसके बाद जॉन ने एक खास तरह का ग्लास तैयार किया, जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली यूवी किरणों को वापस रिफ्लेक्ट कर देता था। इस एक ग्लास को बनाने के लिए $2,000 का खर्चा आता था और ऐसे 24,000 पैनल्स बनाने थे, यानी 3 अरब 60 करोड़ के खर्चे में बनने वाली इन ग्लासेस को बनाने के लिए अलग से एक फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल बनाए गए और सिर्फ 4 महीनों में ही ये ग्लास पैनल बनकर तैयार हो गए थे। अब कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा में पानी, गैस और बिजली का सारा काम हो चुका था, मगर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर का काम अभी भी बाकी था, जिस पर एक सॉलिड स्टील पाइप को लगाना था, जिसकी लंबाई करीब 136 मीटर थी और इसका वजन करीब 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतना बड़ा और वजनी स्टील के पाइप को बादलों के भी ऊपर बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर रख सके। लेकिन अब ज्यादा समय था नहीं इंजीनियरों के पास और किसी भी तरह इस काम को अंजाम देना ही था। इस कारण इंजीनियरों ने इस लंबे और वजनी स्टील के पाइप को बुर्ज खलीफा के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने का फैसला किया, जिसके बाद इस पाइप को छोटे छोटे हिस्सों में बनाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर इसे रखा गया। बुर्ज खलीफा बनकर तैयार तो हो गया, मगर सालों से कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी की चादर ने इसे पूरी तरह से ढक रखा था, यानी इसे बाहर से पॉलिश करना बेहद जरूरी था। इस काम के लिए मजदूरों को रस्सी से लटकाकर 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। इस इमेज में आप देख सकते हैं, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे ही इनकी सफाई की गई और ये पॉलिश करने का काम आज भी इसी तरह से कराया जाता है। और इसके बाद आखिरकार बुर्ज खलीफा 1 अक्टूबर 2009 को बनकर तैयार हो गई और आधिकारिक तौर पर 4 जनवरी साल 2010 को इसकी ओपनिंग की गई। दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है, जो कि एफिल टावर की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस इमारत में 163 मंजिलें हैं और बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन के काम में 12,000 वर्कर्स एक साथ काम किया करते थे। इस इमारत में 24,000 ग्लास पैनल लगे हुए हैं, जिनका वजन 35 या 380 हवाई जहाज के बराबर है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट बुर्ज खलीफा में ही मौजूद है। बुर्ज खलीफा में लगी हुई एलिवेटर दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट कहलाती है। इस इमारत में लगभग 35,000 लोगों को एक साथ ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। बुर्ज खलीफा के नाम 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची फ्री स्टैंडिंग इमारत, सबसे तेज और लंबी लिफ्ट, सबसे ऊंची मंजिल, सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, सबसे ज्यादा मंजिल और सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट भी शामिल है। यह इमारत इतनी ऊंची है कि आप इसे 95 किलोमीटर की दूरी से भी देख सकते हैं, अगर हवा साफ हो तो।
इस इमारत की लिफ्ट करीब 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसके 74वें फ्लोर पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल और 122वीं मंजिल पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। इसकी 158वीं मंजिल पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी मौजूद है और 144वीं मंजिल पर दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब भी मौजूद है। इस इमारत का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसके टॉप फ्लोर पर तापमान ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले 15 डिग्री सेल्सियस कम रहता है और इसके निर्माण के समय पर इस इमारत का नाम पहले बुर्ज दुबई था, मगर इसे बनाने के लिए पैसों की मदद करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के सम्मान में उद्घाटन के वक्त इसका नाम बुर्ज दुबई से बुर्ज खलीफा रख दिया गया। इसके 124वें फ्लोर पर एक अवलोकन डेक भी बनाया गया है, जिस पर से टेलीस्कोप के जरिए पर्यटक पूरी दुबई का नज़ारा देख सकते हैं और तेज हवाओं के दौरान इसके दरवाजे अपने आप पर्यटकों के लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के फ्लोर पर हवा इतनी तेज हो सकती है जितना कैटेगरी 1 हुरिकेन होता है। जिस जगह पर अभी बुर्ज खलीफा मौजूद है उस जगह पर पहले एक मिलिट्री हेडक्वार्टर हुआ करता था, लेकिन आज ये वो इमारत है जहां से सूरज को ढलते हुए 2 बार देखा जा सकता है, एक तो ग्राउंड फ्लोर से और दूसरी दफा उसके टॉप फ्लोर से। दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट के अलावा इस ऊंची इमारत में 160वीं मंजिल तक कुल 2909 सीढ़ियां हैं और इस इमारत को बनाने के लिए टोटल 114 अरब रुपए का खर्च हुआ था। लेकिन दुनिया में यह मशहूर पैसों की लागत के लिए नहीं है, बल्कि यह इमारत इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे खूबसूरत कारनामा माना जाता है। तो यह सब कुछ था दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।